बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, ये पहले ज़माने के एक ऐसा वाक़या पेश आया है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये तलाक के ऊपर है, क्योंकि एक इंसान ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया था। तो दोस्तों, जो भी वीडियो पे आए हो दोस्तों, उसके लिए बहुत ही मैं खैर मकदम करता हूँ। और दोस्तों, अल्लाह के रहम करम से आप भी सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे हजरात, वाक़ये में बने रहना आखिरी तक और वीडियो को समझने की ज़रूर कोशिश करना मेरे प्यारे हजरात, क्योंकि मैं आपके लिए दीनी बात बहुत ही अच्छी लाता हूँ। और दोस्तों, जो भी नया कोई आया हो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, कहते हैं, अब वाक़ये की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। कहते हैं कि पहले वक्तों में एक आराबी ने अपनी बीवी को तलाक दी। कुछ लोग उसके पास पूछने और सबब मालूम करने आए कि उसने तलाक क्यों दी। तो दोस्तों, उस जो आराबी था, उसके पास बहुत सारे लोग आए और पूछा कि तूने अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया है, किस बिना पे दिया है, हमें थोड़ा बता दीजिए। तो उस आराबी ने दोस्तों बहुत ही एकदम दानाई दिखा के ऐसा उनको जवाब दिया। तो दोस्तों, ये ऐसा जवाब दिया कि वो सुन के एकदम चुप हो गए। उन्होंने कुछ ज़्यादा बात नहीं की। उसने बोला, जो वो कहने लगा कि वो अभी इद्दत में है, अभी तक वो मेरी बीवी है, मुझे उससे रजू का हक हासिल है। मैं अगर उसके ऐब तुम्हारे सामने बयान कर दूं तो रजू कैसे करूंगा। तो दोस्तों, ये क्योंकि उसने बोला कि वो अभी इद्दत में बैठी है। क्या आप लोगों को पता है, अगर हम तलाक देंगे किसी औरत को, उसको इद्दत 4 महीने की पूरी करनी पड़ेगी। ये हमारे इस्लाम में जो शरीयत इस्लाम है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसने एराबी ने यही बात बोली कि वो अभी इद्दत में बैठी है, अभी मेरी बीवी है, मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं आपको बता सकता। तो वो फिर से चले गए वहाँ से। जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये तो सही बात है, ये भी बिल्कुल समझदारी की, इसमें तुम्हें समझदारी नज़र आएगी उससे अराबी की, जो पहले ज़माने के वक्त की बात थी। क्योंकि अपनी बीवी की उसने देखो तलाक दे के भी किस तरह इज्जत अफजाई में वो किस तरह उसकी इज्जत बना के रख रहा है दोस्तों। तो यही वाक़या मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इसको ध्यान से सुन लेना। तो लोगों ने इंतज़ार किया और इद्दत ख़त्म हो गई। जब दोस्तों इद्दत ख़त्म हो गई और उस शख्स ने रजू नहीं किया, लोग दोबारा उसके पास आए। तो उसने कहा, अगर मैंने अब उसके बारे में कुछ बताया तो ये उसकी शख्सियत मशक करने के मतरादफ होगा और कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। यानी कि इसका मतलब दोस्तों, अगर मैं उसकी जो तुम्हारी कोई बुराई बताऊंगा, ये उसके बेचारी के खिलाफ होगा, क्योंकि उसकी बुराई में अगर तुम्हें कुछ भी बात बताऊंगा तो उससे शादी ही कौन करेगा। तो इसलिए मैं उससे आपको कुछ भी ही बता नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल मेरे इस्लाम के खिलाफ है। तो दोस्तों, आप बात समझ लेना दोस्तों कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आपको समझनी पड़ेगी। और फिर उसको छोड़ के वो चले गए और वो लोग अपनी तरफ चले गए और वो लोग अपनी तरफ चले गए। यानी कि उन्होंने सोचा लोगों ने कि चलो ये जब इसकी शादी हो जाएगी फिर ये उसके बाद में उसका जो है पर्दाफाश करेगा, यानी कि उसके बारे में बताएगा क्यों इसने तलाक दी थी इसको। तो दोस्तों, बहुत ज़माना सा कुछ वक्त गुजरा। तो दोस्तों, लोगों ने इंतज़ार किया, हत्ता कि उस औरत की दूसरी जगह शादी हो गई। तो दोस्तों, जब उसकी दूसरी जगह शादी हो गई तो लोग फिर उसके पास आए और तलाक के सबब पूछने लगे। दोस्तों, उस आराबी ने कहा, अब जो कि वो किसी और की इज्जत है और मरवत का तकाजा ये है कि मैं पराई और अजनबी औरत के बारे में अपनी जुबान बंद रखूं। तो दोस्तों, ये लोग फिर से ही क्या एकदम चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला, जो आराबी था, कि मैं वो दूसरे की बीवी है, मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल ही मेरे दीन इस्लाम के बिल्कुल क्या ख़राब है।
क्योंकि अल्लाह ताला मुझे बख्शेगा नहीं, क्योंकि मैं पराई औरत के ऊपर एक ऐसी गंदी तोहमत लगाऊंगा तो मैं कैसे अल्लाह को मुंह दिखाऊंगा। ये होता है दोस्तों उस अराबी की बात। तो वो जो औरत थी वो उस अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी बसर करी। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखो जो हर कोई ठीक होता है, लेकिन जो ये दुनिया है ना, ये दुनिया बिल्कुल क्या पागल है। ये दुनिया में हर कोई एक दूसरे का नुक्स निकालने के पीछे पड़े रहते हैं, अपने घर के अंदर नहीं झांकते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में बार बार कुछ खोदना रहते हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ वो एक से ही बनाते रहते हैं, कुछ खट्टा मीठा। किसी का दुख दर्द लोगों को कुछ पता नहीं, उनको अपने मज़े से मतलब है। उसने क्या किया, उसका क्या हुआ, उसने क्या खाया, उसने क्या नहीं खाया। ये हमारे दोस्तों लोगों में यही बहुत बड़ी परेशानी है। आप देखो उसको जो भी उसने बेचारे ने तलाक दिया या जो भी कुछ किया वो उसकी अपनी जाती मामला था। तो दोस्तों लोग जो हमसाए महल्ले वाले थे वो उसके पास जाते हैं और उसको उकसाते हैं, वो बोलते हैं ये क्यों दिया, हम उसको बताएंगे, हम फिर दूसरों के बाद। लेकिन वो अराबी ऐसा था तो उसने उनको इस तरह से जवाब दिया। दोस्तों अगर दोस्तों मज़ा आ रहा हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। तो मेरे दोस्तों ये बात जब वह सारी जगह फैल गई तो उसका बहुत ही वाई वाई हुई। तो दोस्तों ये जुबान जो है, ये जो है ना लोग, ये एकदम क्या बिल्कुल खराब होते हैं ये दुनिया में। ये खाली अपना मज़ा लुटाते हैं, क्योंकि इनको दीन दुनिया का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इनको अपने मज़े से मतलब होता है, मज़े की गरज होती है। तो दोस्तों क्या आज के दौर में अब मैं आपको बता देता हूँ, पहले ज़माने की बात तो मैंने छोड़ी, अब मैं बता रहा हूँ क्या आज के दौर में हैं ऐसे लोग नहीं हैं दोस्तों, ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसा इंसान नहीं है। बल्कि कहीं रिश्ता होने लगे तो बेशुमार गलतियां निकाल कर बता देते हैं, और तलाक देने के बाद किसी हराम खोर आमिल के पास जाकर उस पर जादू करवा देते हैं कि मैं देखता हूँ कौन करता है तुमसे शादी। इसलिए बेटियों की शादियां वहां करें जहां लोग उन्हें अपनी इज्जतें समझें, ना कि वक्त गुजारी का जरिया बनाएं। दोस्तों बात अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों को भी सुनाना दोस्तों, और अपने बात अच्छी लगी हो तो शेयर बेशक ना कीजिएगा, मगर दोस्तों अमल जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऐसा इंसान बनिए जैसा कि ये अराबी था दोस्तों, क्योंकि इस अराबी ने हमें एक ऐसी सीख दी है। क्योंकि इज्जत अगर तुम्हें देख लो आज के ज़माने में अगर ऐसा कुछ हो जाए, हम कितना बदनाम कर देंगे उस औरत को, बेचारी को कितना परेशान कर देंगे। लेकिन इस अराबी ने उसको कभी भी कुछ ना कहा, बिल्कुल अच्छी नियत से उसकी शादी हो गई। तो अल्लाह ताला हम सबको भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।